क्या सही है क्या गलत है। तो हे कृष्ण, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छानि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज से ह्यूमन साइकोलॉजी और भगवत गीता, इन दोनों को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। हम देखेंगे मानव मनोविज्ञान और उसके साथ साथ भगवत गीता के श्लोक हमें आधुनिक जीवन में यानी मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे सहायता दे सकते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो बिना समय गवाए सबसे पहले श्लोक को लेते हैं। हमने टोटल 108 मुख्य भगवत गीता के श्लोक चुने हैं। केवल 108 श्लोक भी अगर आप गीता के पढ़ लेंगे तो आपका भला होगा, ये कह सकते हैं। तो पहला श्लोक धृतराष्ट्र संजय से सवाल कर रहे हैं, जो इनको क्लैरवॉयंस है, यानी कि जो दूर की दृष्टि रखते हैं। तो वो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, उस वॉर के बारे में पूछ रहे हैं संजय को। तो कैसे पूछ रहे हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। यानी कि धृतराष्ट्र जो कौरव यानी कि जो दूसरी सेना है, जिनको हम ईविल कह सकते हैं, यानी लेफ्ट हैंडेड वॉरियर्स कह सकते हैं। अब जो विपक्ष है यानी कि ऑपोजिट सेना है, जिनको ईवल अधर्म के लिए जाना जाता है, उनके जो पिताजी हैं वो पूछ रहे हैं कि संजय मुझे बताओ कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो धर्म का युद्ध है, जो नोबल वॉर है, इसमें मेरे और पंडु के पुत्र यानी कि जो उनके भाई थे, उनके पुत्र क्या कर रहे हैं? किम कुर्वत संजय। दूसरा इंपॉर्टेंट श्लोक ये है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छानि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयं स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वाम प्रपन्नम। यानी कि अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं कंफ्यूज हो चुका हूं। जब धर्म की बात आती है तो मैं मूढ़ हो गया हूं। इसका मतलब यह कि वो फूल हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर पा रहा है कि ये युद्ध में वो निर्णय कैसे ले, राइट ले कि रॉन्ग ले, क्या सही है क्या गलत है। तो हे कृष्ण, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छानि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः। धर्म को लेके जो मेरा मन है वो विक्षिप्त हो चुका है। इसका मतलब कि वो कंफ्यूज हो चुके हैं, उनके पास इंटेलिजेंस नहीं है जिससे वो ये युद्ध वो क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है, इसको समझ पाए। तो वो कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं बेवकूफ हूं इस मामले में, तो आप मेरे गुरु बनिए। शिष्यस्तेयम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपको अपना गुरु मानता हूं और मैं आपका शिष्य हूं, मुझे स्वीकार करिए और मुझे एक्सप्लेन करिए। अगर आप जानने का प्रयास करेंगे तो ये महाभारत के युद्ध तक भगवान श्री कृष्ण उनके दोस्त थे। यहां पर इस युद्ध के दौरान हम ऐसे ले सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक मेंटोर हैं और अपने स्टूडेंट को, जिनको मेंटोर करने का प्रयास कर रहे हैं, वो उनका स्टूडेंट है यानी कि अर्जुन, वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पे अर्जुन सबसे पहले, अगर आप देखेंगे, जो हम समझ सकते हैं अपने आधुनिक जीवन में, कि हमें किसी ना किसी को अपने से ऊपर समझना ही चाहिए। इसको साइकोलॉजी में बोलते हैं ग्राउंडिंग वर्क। ग्राउंडिंग वर्क का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो उसका गुरु है, जो उससे ऊपर है, जिसको वो आइडियलाइज करता है। अधिकतर तौर पे आज के समाज में ये होता है कि हम भगवान को ऊपर समझते हैं। जी बिल्कुल, भगवान सबसे ऊपर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक फिजिकल बॉडी, एक गुरु आपके पास होना चाहिए, एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, या तो आपके माँ बाप सबसे पहले गुरु आपके जीवन में, या तो कोई भी आपका दोस्त यार हो सकता है, आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है। कोई ऐसा होना चाहिए जिसको आप बड़ा समझते हैं, उसको आदर्श मानते हैं और जो वो कहता है उसके रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। अगर आप इतिहास उठा के देख लेंगे, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं समाज में, जितने भी सफल लोग हैं, अगर आप इनके जीवन को, इनकी जीवनी को पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप जानेंगे कि इनके जीवन में कोई ना कोई गुरु था। इसे कहते हैं साइकोलॉजी में ग्राउंडिंग वर्क। जब आपको ग्राउंडिंग वर्क मिलती है, कोई सही गलत के बारे में बताने वाला होता है, इससे आपको बहुत सहायता मिलती है। आप अपने जीवन में वही करते हैं जो आपके लिए जरूरी है, आवश्यक है, वो नहीं करते जिससे आपको मजा आता है। कहावत बोली जाती है ना इंग्लिश में कि डू व्हाट इज नीडेड, नॉट व्हाट यू एंजॉय, नॉट व्हाट यू लाइक। सो आप क्या लाइक करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है कि जो उस समय नेसेसरी काम है उसको करना बहुत जरूरी है। अपने जीवन को इस तरीके से जीना शुरू करिए। तो भगवत गीता का ये जो दूसरा श्लोक है, अर्जुन हमें केवल एक श्लोक से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हे कृष्ण,
मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं। धर्म को लेके, वॉर को लेके, यानी कि हमारे जीवन को लेके मेरी बुद्धि इतनी इंटेलिजेंट नहीं है। तो मैं आपको अपना गुरु मानता हूं, आप मुझे अपना शिष्य मानिए और मुझे बताइए, रास्ता दीजिए कि मुझे कैसे लड़ना है, कैसे कार्य करना है, आगे का निर्णय कैसे लेना है। तो आप अपने जीवन में जब तक ग्राउंडिंग वर्क नहीं लेकर आएंगे, किसी को आइडियलाइज नहीं करेंगे, आप सफल होने से चूक सकते हैं। तो अपने जीवन में किसी ना किसी को अपना आदर्श बनाइए। भगवान तो आदर्श है ही। अगर कोई फिजिकल व्यक्ति मिलता है और अगर कोई गुरु मिलता है, फिर तो मतलब समझ लो कि आपके ऊपर भगवान की कृपा है। गुरु जब समीप है और गोविंद भी समीप है, तो गुरु के चरण सबसे पहले छूने चाहिए। अगर जीवन में कोई गुरु बन पाता है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बना पाते तो भगवान को तो ऊंचा मानिए और अपने माँ बाप को भी ऊंचा मानिए। अपने माँ बाप के निर्णयों के हिसाब से अपने जीवन का निर्णय लीजिए। हमेशा सफल रहेंगे, कहीं चूकेंगे नहीं, इसकी गारंटी देता हूं। हरिओम, जय गुरुदेव।